आई एम यश यादव। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल तो मैं बता दिए गए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेरोगेटिव को। किसे डिस्कस करने वाले हैं भाई? इंटेरोगेटिव को। एक्चुअली में मैं बात करूं, अगर इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो एक्चुअली में इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक वो सेंटेंस होता है जो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और एक वो सेंटेंस होता है जो किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो यहाँ पर जो हम आज बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? टाइप फर्स्ट वाले की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप फर्स्ट वाले की बात करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट में अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर देखूंगा मैं तो सबसे पहले विल या शैल आता है। आफ्टर दिस सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद यहां क्या आएगा? हैव आएगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। और एंड में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है भाई क्वेश्चन मार्क। अब जब मुझे इसका क्या बनाना है भाई? पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है इसका? पैसिव स्ट्रक्चर बनाना है। तब मैं कैसे बनाऊंगा? तो पता ही है सबको, हम एक्चुअली में पैसिव स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, कैसे बनाते हैं हम पैसिव स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले मुझे क्या लेके आना होगा? हेल्पिंग वर्ब लेके आनी होगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल में से कोई ना कोई तो आएगी। उसके बाद क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या बनाऊंगा भाई? सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है? हैव बीन। क्या बन जाएगी यहां पर? हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद सबको पता है बाई प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। और आफ्टर दिस इस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट में। किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट में। और एंड में क्या आ जाएगा फिर? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? अब मान लो कोई भी मैंने एग्जांपल लिखा कि विल यू हैव गिवन मी सम बुक्स। क्लियर हुआ? अब जब मैं इसे करूंगा तो कैसे किया जाएगा? अब यहां पर ऑब्जेक्ट मुझे देखना है। तो ऑब्जेक्ट एक तो मेरे पास मी है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो एक तो मेरे पास ऑब्जेक्ट मी है यानी ऑब्जेक्ट 1, एक सम बुक्स है। तो हम जिससे भी बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। अगर मी को लूंगा तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा? सब्जेक्ट इसका आई। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? सेल आएगी। क्या आएगी? सेल। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैव बीन। हैव बीन के बाद ये गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। क्या हो जाएगी भाई? गिवन। उसके बाद क्या आएगा? जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है सम बुक्स, उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे। आफ्टर दिस वी यूज प्रीपोजिशन बाई। अब यू का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनाओगे तो सेम ही रहता है। तो यू का क्या रहेगा? यू ही। लेकिन इसी सेंटेंस को मुझे किससे बनाना होता? सम बुक्स से बनाना होता। तो मैं किस तरीके से बनाता? अगर यहां आता, अगर मेरा सम बुक्स आता तो मैंने लिखा यहां सम बुक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आती? यहां पर विल आती। तो विल सम बुक्स। फिर क्या आता? हैव बीन। उसके बाद क्या आता बेटा? गिवन। फिर क्या आता? मी। आफ्टर दिस वाई। और उसके बाद क्या आता? क्लियर हुआ?